राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं आज आपको एक हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि घर के अंदर लौक की ज्यादा चलती है या लुगाई की ज्यादा चलती है। तो दोस्तों, एक राजा की एक नगरी थी और उस नगरी में एक राजा रहा करता था। और दोस्तों, उस नगरी में मतलब ऐसा एक माहौल था कि उस नगरी में मतलब लुगाई की ज्यादा चलती थी, ऐसा मतलब सब लोग वहां कहा करते थे। और दोस्तों, ये बात जो वो नगरी का एक राजा था, ये बात उस राजा के पास पहुंची। तो राजा ने विचार किया कि अपनी नगरी के अंदर ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे लुगाइयों की ज्यादा चलती है और घर में लुगाई की ज्यादा चलती है। दोस्तों, तब उस राजा ने सोचा और विचार किया और दोस्तों उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मुझे इस बात का निरीक्षण करना चाहिए, कि जांच करनी चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि मेरे जो नगरी है इसमें लुगाइयों की ज्यादा चलती है या आदमी की अपने घर में ज्यादा चलती है। तब उन मंत्री ने कहा कि महाराज, आप सर्वे करवा लीजिए, यही सबसे अच्छा परिणाम रहेगा। तब उस राजा ने देखा कि मुझे सर्वे करवाना चाहिए। तब दोस्तों, वहां के जो मतलब दरबार के मंत्री थे और राजा, मंत्री, राजा और सिपाही, ये सब मिलके और उन्होंने एक प्लान बनाया। और दोस्तों, राजा ने कहा कि अपन ऐसा करते हैं, आज एक ऐसा ऐलान करवाते हैं कि सब जो मतलब महिलाएं हैं और पुरुष हैं सब दरबार में इकट्ठे होंगे। तब दोस्तों मंत्री ने ऐसा ऐलान कर दिया राजा साहब के आदेश से कि इस नगरी के जो भी व्यक्ति है और महिलाएं हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हो जाएं। तब दोस्तों उस दरबार में वहां की जो नगरी की सब महिलाएं थी, सब पुरुष थे, सब वहां इकट्ठे हो गए। और वो सब इकट्ठे हुए। तब राजा ने मंत्री से कहा कि अपन ऐसा करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपके घर में आपकी चलती है या आपकी लुगाई की चलती है। और जो कहता है कि मेरे घर में मेरी लुगाई की चलती है, उसको अपन एक सेव दे देंगे। और जो कहता है कि मेरे घर में मेरी खुद की चलती है, अपनी चलती है, अपन उसको एक काला घोड़ा देंगे। ऐसा उन्होंने प्लान तैयार किया। अब दोस्तों, वहां जो दरबार में मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई थी, नगरी के जो भी पुरुष और महिलाएं थी सब वहां इकट्ठे हो गए थे। और दोस्तों सब वहां इकट्ठे हुए और जो राजा का मंत्री था वो उसने कहा कि आप लाइन से लग जाइए। और राजा ने सबको एक एक को बुलाया और उन सबसे पूछा कि आपके घर में आपकी चलती है या आपकी लुगाई की चलती है। तब दोस्तों एक आदमी ने कहा कि हुक्म, मेरे घर में तो मेरी लुगाई की चलती है। और उसको एक सेव पकड़ा दिया और उसने कहा कि भाई तुम चले जाओ। और दूसरा आया, उससे पूछा ये आपकी चलती है या आपकी लुगाई की चलती है। उसने कहा कि मेरे घर में तो मेरी लुगाई की चलती है। ऐसे करके मतलब उसको भी सेव पकड़ा दिया। और दोस्तों ऐसे करते करते सबसे पूछताछ की गई। लगभग 98% लोगों ने कहा कि मेरे घर में तो मेरी लुगाई की चलती है, और उसको भी सेव पकड़ा दिया। और ऐसे सबको सेव पकड़ाते गए। लेकिन दोस्तों एक आदमी ऐसा आया जो हष्टपुष्ट था और 7 फीट लंबा था, एकदम पहलवान जैसे लग रहा था। और दोस्तों वो जैसे ही राजा साहब के पास आया और उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं दादा हूं और मेरे घर में फुल हुकूमत चलती है, मेरी लुगाई की नहीं चलती है, हुकुम मेरी चलती है, वहां मेरी हुकूमत चलती है। तब उस राजा ने कहा चलो अच्छी बात है, मेरी नगरी में कोई तो एक आदमी है जो ये कह रहा है कि मेरी चलती है और मेरे सामने मेरी लुगाई की नहीं चलती है। तब दोस्तों राजा साहब खुश हो गए और खुशी से राजा साहब ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप इसको एक काला घोड़ा दे दीजिए। और दोस्तों उस मंत्री ने उस व्यक्ति को जो हष्टपुष्ट था, पहलवान था, बॉडीगार्ड था, उसको काला घोड़ा दे दिया। अब दोस्तों वो व्यक्ति भी खुश हो गया, उसको लगा कि मेरी तो मेरे घर में चलती है और मेरी लुगाई की नहीं चलती है। अब वो जो काला घोड़ा उसको मिला था, उस घोड़े को लेके और दोस्तों वो अपने घर पे आ गया था और बहुत खुशी हो रही थी उसको। जैसे ही वो घर पे आया और उसकी पत्नी ने देखा कि ये काला घोड़ा इतना मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा और बेकार लग रहा है, और ये काला घोड़ा आप कहां से लाए हो। तब उस पति ने कहा कि मैं दरबार में गया था और वहां सर्वे चल रहा था, मैंने ये इनाम में जीता है
ये काला घोड़ा और ये बहुत लकी घोड़ा है और ये सबसे बढ़िया घोड़ा है। तब उस पत्नी ने कहा ये तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है, घोड़ा ही सही नहीं है। आप ऐसा करो ये घोड़ा वापस लेके आओ और वहां से सफेद घोड़ा लेके आओ। तब दोस्तों उस हष्टपुष्ट आदमी ने कहा कि देखो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, घर में मेरी हुकूमत चलती है, अपन जो कहते हैं वही होता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी है वो क्या उससे अड़ गई और वो लड़ाई करने लग गई। अब दोस्तों उनको लड़ते लड़ते मतलब 2 घंटा हो गए थे और वो जो पत्नी है उसकी वो मानने को ही तैयार नहीं थी। वो कह रही थी आप ये घोड़ा वापस लेके आओ, यदि आप घोड़ा वापस लेके नहीं आते हो और सफेद घोड़ा नहीं लेके आते हो तो मैं तो छोड़ के मेरे मायके जा रही हूँ। अब दोस्तों उसको मायके की धमकी देने लगी उस पति को। तो वो क्या डर गया और जैसे वो मोटा जो आदमी था वो डर गया था। उसने कहा ठीक है मेरी माँ, मैं जाता हूँ दरबार में और वापस इस घोड़े को देके और वहां से सफेद घोड़ा लेके आता हूँ। तब दोस्तों वो जो आदमी है वो काला घोड़ा लेके वापस राजा साहब के पास पहुंच गया और राजा साहब के पास पहुंच के राजा साहब से कहा कि राजा साहब ये जो काला घोड़ा है ये मेरे को पसंद नहीं आया, आप ऐसा करो मुझे सफेद घोड़ा दे दो। तब दोस्तों राजा भी बहुत बुद्धिमान था। राजा ने उनसे पूछा कि जब मैं आपको घोड़ा दे रहा था ब्लैक घोड़ा तो उस टाइम पे तो आपने कहा कि मेरे को तो पसंद है घोड़ा, आप मुझे काला घोड़ा ही दे दो, मेरे को तो अच्छा लगेगा। और अब आप बदल गए हो वो भी घर पे जाने के बाद, तो इसका मतलब आपके घर में भी आपकी नहीं चलती है। आप सच बताना आप ये किसके कहने पे कर रहे हो। तब दोस्तों वो आदमी जो है वो डर गया था। उसने देखा कि राजा साहब है, अपन झूठ बोलेंगे तो ये अपने को भी कचहरी में डलवा देंगे। तब उसने कहा कि राजा साहब मेरे घर में तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि आप ब्लैक घोड़ा है ये काला घोड़ा है ये वापस लेके आओ और सफेद घोड़ा लेके आओ, तो मैं तो उसके कहने पे यहाँ आपके दरबार में आया हूँ। तब राजा साहब ने कहा कि आ गए हो ना लाइन पे, आपके घर में भी आपकी लुगाई की भी चलती है। तब दोस्तों राजा साहब ने कहा कि आप इस घोड़े को वहां बांध दो। और दोस्तों उसने घोड़े को बांध दिया और उसको भी एक सेव पकड़ा दिया क्योंकि वो लाई की सेव गई था और उसको सेव पकड़ाया और वो सेव लेके घर पे पहुंच गया। अब दोस्तों राजा साहब की जो नंगरी थी उसमें लगभग मतलब 99% मतलब ये रिजल्ट आया था कि यहाँ घर में लुगाइयों की चलती है, महिलाओं की चलती है, पुरुष की 1% भी नहीं चलती है। यही परिणाम आया था। अब दोस्तों धीरे धीरे वहां मतलब कुछ टाइम निकला था, जैसे 2-5-10 दिन निकल गए थे और राजा साहब के साथ में जो उनके मंत्री थे तो वो रात दिन राजा साहब के साथ में रहा करते थे। और दोस्तों मंत्री के मन में एक विचार आया, उसने देखा कि अपन जो है राजा साहब को एक अच्छा सुझाव देते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, यदि वो इस बात पर नाराज नहीं होते हैं तो अपने को पूछने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों वहां का जो मंत्री था उस मंत्री ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब आपने प्रजा के लिए एक सेव और एक घोड़ा मतलब बांटने का जो निर्णय लिया था वो आपका निर्णय सही नहीं था और राजा साहब आपको प्रजा के अंदर जो है कोई मतलब गेहूं बांटने चाहिए था या कोई मतलब ऐसा धन दौलत बांटनी चाहिए थी या वहां सोना चांदी बांटना चाहिए था ताकि जो गरीब आदमी है जो आपके प्रजाजन हैं वो आपका नाम याद रख सके, ताकि आप जो है उनको कुछ उपहार रूप दे रहे हो तो वो खुश हो सके। अब राजा साहब आपने तो एक एक सेव बांट दिया और सबको एक एक सेव मिला तो उस सेव से क्या होता है, सेव से तो कुछ भी नहीं होता है। आप उनको मतलब गेहूं दे देते या कोई मतलब आटा दे देते तो वो खुश होते, उनके जो 6-8 महीने निकल जाते और वो आपको दुआ देते तो कितना अच्छा होता। और यह जो आप सोना चांदी बांट देते तो गरीब लोग बहुत खुश होते, वो पहनते तो आपको याद करते कि हमारी जो नगरी का राजा है वो बहुत सज्जन आदमी है और ईमानदार राजा है, उसने हमारे को उपहार स्वरूप भाई धन दिया या गेहूं दिया या गहना दिया, सोना चांदी दिया, ऐसा वो याद करते थे। तब दोस्तों उस राजा ने कहा कि देखो मंत्री जी बात ऐसी है, हम और आप दोनों साथ में रहते हैं, मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकता हूँ। ये जो मैंने सेव और काला घोड़ा बांटने का जो निर्णय लिया था तो ये मेरा स्वयं का निर्णय नहीं था, ये मुझे भी मेरी रानी ने कहा था यानी मेरी पत्नी ने कहा था। तब मंत्री ने कहा देखिए राजा साहब सच सामने आइए है ना, आप तो राजा हो, राजा के राजा कौन होता है, लेकिन फिर भी मैंने पहुंचने का मतलब हिम्मत की और आपसे पूछा, आखिर में सच सामने आ ही गया। आपके भी घर में आपकी लुगाई की चलती है
और आपकी नहीं चलती है। तो दोस्तों राजा साहब ने भी माना कि मेरे भी घर में मेरी नहीं चलती है और मेरी लुगाई की चलती है। इसलिए दोस्तों आप भी सोचना कि आपके घर में आपकी चलती है या लुगाई की चलती है। धन्यवाद दोस्तों। ये हंसी मजाक की बातें हैं, हंसी मजाक की कहानियां हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।